बिहार विधानसभा चुनाव और चुनाव में अभिनेता हो या सिंगर हो और नेता हो, जितने भी कलाकार हैं या फिर नेता हो, चुनावी रंग सब पे चढ़ चुका है। चुनाव विधानसभा जिस तरीके से एक लड़ाई है, राजद के लिए एक कहें तो ये जंग है और जंग में कैसे जीत हासिल होगी ये सबसे बड़ी बात है। अब बिहार जिस तरीके से कोरोना और बाढ़ का मार झेल रहा है, इसके बीच में जो भारतीय सिनेमा के कलाकार हैं अली खान और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री तेज प्रताप यादव भी हमारे साथ में मौजूद हैं। मगर हम ये चीज ये कहना चाहेंगे कि सरकार जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही है और कोरोना में विपक्ष सवाल उठा रही है, तो क्या कहें कि बिहार में विधानसभा चुनाव का नतीजा किस तरह होने वाला है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सर एक कलाकार हैं, आपने जिस तरीके से बाढ़ और कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, क्या कहिए? देखिए, कोरोना तो एक बहुत बड़ी आफत कहिए, बीमारी कहिए, परेशानी कहिए, पूरे देश में आई और हम सब ने लॉकडाउन का पालन किया। हम लोग मुंबई अपने अपने घरों में तकरीबन 4 महीने घर में ही रहे, लॉकडाउन का पालन करते रहे। अभी मैं 2 महीने से बिहार में हूँ, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं जहाँ जहाँ पे घूम रहा हूँ, मैं ओरिजिनली बिहार से हूँ, बिहार शहराटी से, तो जिस तरीके से मैं जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ, जो मदद सरकार की तरफ से होनी चाहिए वो नहीं हुई। बहुत सारे लोग मुंबई में, बिहार के, पटना के, गया के, दरभंगा के, मुंबई में रहते थे, लोगों को पैदल चल के आना पड़ा, लोगों की बहुत सारी रास्ते में मौतें हुई, ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हुई। जैसे कि बिहार में बाढ़ आई है, तो जो ये सारी चीज़ें, जैसे बाढ़ है, ये तो ऑलवेज हर साल आती है। इस पर सरकार इसका अरेंजमेंट या इसका बचाव पहले से क्यों नहीं करती? तो मुझे लगता है कि बहुत सारी कमियां हैं। क्योंकि मैं राजद से जुड़ा हूँ, 25 साल से मेरा रिश्ता माननीय लालू प्रसाद जी से है, उनके बच्चों से है, तेजस्वी जी से है, तेज प्रताप जी से है। तो मेरा यही कहना है कि आखिर ये सब फैसले बाद में क्यों लिए जाते हैं? जब मुंबई में इतने बिहारी भूख से, परेशानियों से तड़प रहे थे, तो हम जैसे लोगों ने आगे बढ़ के, हमारी कुछ NGOs हैं, उनने बढ़ करके लोगों की मदद की, लोगों को भेजने का काम किया। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हम सब ने बात किया कि हमारे जो लोग हैं बिहार में जाना चाहते हैं, उनको ट्रेन की मुहैया हो या बस से, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं। तो हम लोगों ने वहाँ के CM साहब से भी बात की, उद्धव ठाकरे जी से भी, और उन्होंने जो मदद हो सकी यहाँ के लोगों की की। लेकिन बिहार सरकार, मौजूदा जो सरकार है, नीतीश जी की सरकार जो है, वो मुझे उतनी एक्टिव वहाँ नहीं दिखी। क्योंकि हम कलाकार हैं, हम भी शूटिंग करते हैं तो पैसे मिलते हैं, हम भी रोज़ कमाओ रोज़ खाओ वाली बात होती है। हम भी 4 महीने से, हम जैसे कितने कलाकार बिहार के हैं, वो लोग लॉकडाउन में रहे, और यहाँ से बिहार सरकार की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन भी नहीं मिला कि वहाँ के कलाकार। बीच में एक चीज मैं रुकना चाहता हूँ आपको, बीच में तेज प्रताप जी ने लालू की रसोई चलाई, ये मैसेज बिहार की जनता में या फिर मुंबई में जो लोग बिहारी थे, क्या कुछ मैसेज आ रहा? मैसेज किसके तरफ से चलाई? तेज प्रताप जी ने लालू की रसोई जो चलाई थी। यस मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग गया था और लोगों ने लाइक किया था, बहुत अच्छा मैसेज था। अच्छा सर, एक चीज बताइए आप कि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता चला जा रहा, तो आप भी स्वास्थ्य मंत्री थे, आपके पास भी स्वास्थ्य मंत्रालय था, अगर आप इस जगह होते, अगर आप स्वास्थ्य मंत्री होते, तो अभी क्या कुछ करते? क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर तेज प्रताप जी स्वास्थ्य मंत्री होते तो क्या? आपको बता देना ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जिस तरीके से वर्तमान में कोरोना काल जो चल रहा है जी, और बाढ़ की जिस तरीके से उत्तरी बिहार जो हमारा है, पूरे बाढ़ से ग्रसित है लोग, तमाम लोग डूब गए। कितने लोग, अभी खेती का समय था, धान की खेती का समय था, और हमने खुद वहाँ जा करके निरीक्षण करने का काम किया। बाढ़ में हमने आधे पानी में हम उतर करके लोगों को राशन देने का काम किया हम लोग, और लालू रसोई भी चलाने का काम किया। हम लोगों ने शुरुआत किया लालू की रसोई, हमारा जन्मदिन से ही हम लोग का लालू का रसोई हमने चलाने का काम किया, और लालू कैंप भी हम लोगों ने देने का काम किया, उसमें फ्री मेडिकल कैंप भी लगाने का हम लोगों ने काम किया।
और अभी जिस तरीके से वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये लोग जितने सत्ताधारी नेता हैं, ये लोग सब अपने अपने घर में दुबक करके बैठे हुए हैं। जिस तरीके अभी आपदा का जो स्थिति हमारा बिहार और खासकर बिहार की तमाम जो जनता है, वो जो देखने का और जो झेलने का जो काम कर रहा है, ये तो सरासर पूरे तरीके से पूरे बिहार के लोगों के साथ, तमाम लोगों के साथ ये धोखाधड़ी करने का इन लोगों ने काम किया। और नीतीश कुमार जी अभी भी कौन सी ऐसी नींद की गोली खाए हुए हैं, वो अभी भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लोगों का दुख दर्द सुनने नहीं जाता है। लेकिन जनता इस बार रिपोर्ट कार्ड उनका तैयार करके रखी है। इस बीच में कोरोना काल में चुनाव कराना क्या लगता है? देखिए, हम लोग तो इसके पक्ष में नहीं थे, चुनाव कराने के पक्ष में, क्योंकि जिस तरीके से उत्तरी बिहार पूरी तरीके से प्रभावित है बाढ़ से और कोरोना से, ये दो जो बीमारियां जिस तरीके से आपदा जिस तरीके से जो आया हुआ है पूरे बिहार में और भारतवर्ष में, तो ऐसे सिचुएशन में हम नहीं चाहते थे कि चुनाव हो। हमें डर था, हमें चुनाव से डर नहीं था, हमें डर था लोगों के जान से डर था, क्योंकि जो हमारी बिहार की जनता। तो आपका कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार जी चुनाव कराना चाहते हैं, जो सरकार रूलिंग पार्टी। देखिए, नीतीश कुमार जी को सत्ता से मतलब है, कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, फेविकॉल लगा करके कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। उनको जनता से नहीं मतलब है, उनको केवल उनकी कुर्सी से मतलब है। और हम लोग सामाजिक न्याय के सिपाही हैं। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जेपी मूवमेंट के हीरो रह चुके हैं। उस समय उनका विचारधारा हम लोग जन जन तक लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और सारे लोगों को एकजुट करने का काम करते हैं। सर, एक चीज बताते हैं कि आपसे ये कई लोग अपेक्षा भी है कि किस तरीके से आप इस बार टिकट जो आप देंगे उम्मीदवार को घोषित कर। देखिए, हम लोग जो भी हम लोग का एजेंडा हुआ है हमारा और तेजस्वी जी का जो काम है, जिस तरीके से हम लोग लगातार अभी जिस तरीके से चुनाव का बिगुल फूका गया है और पूरे तरीके से लोगों से हम मिलने का काम कर रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं, टिकट के लिए मांग कर रहे हैं, लगातार सब क्या कुछ इसमें तो हम लोगों ने ये किया है कि हम लोग पहले क्या कर रहे हैं कि संगठन की तरफ से पूरी तरीके से सर्वे कराने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग पहले सर्वे कराएंगे और सर्वे के आधार पर हम लोग उनको टिकट देने का काम करेंगे। तो वहाँ के लोग सर्वे कराएंगे, वहाँ के ग्रामीण का मांग होगा कि हाँ इनको दिया जाए तो इनको दिया जाएगा। आप ही सर चुनाव लड़ना चाहते हैं गया से घाटी, और 1.5-2 महीना से मतलब कि इनके हमारे पिताजी और सब लोग साथ में रहे हैं शुरू से, आज से नहीं, हम उस समय बच्चे थे तब से लोग सब लोग साथ में हैं और शेरघाटी से ही तैयारी कर रहे हैं पूरे तरीके से। हम भी सोशल मीडिया में देखते हैं, इनका पूरा न्यूज वगैरह सब चीज आता है, अपडेट्स वगैरह हम लेते रहते हैं लगातार शेरघाटी में। आपका सर्वे अभी तक क्या कह रहा है? 1.5-2 साल से, 1.5-2 महीना से नहीं, 1.5-2 साल से ही मेहनत करने का काम। आपका सर्वे क्या कह रहा है शेरघाटी के? देखिए, हमारा सर्वे जिस तरीके से हमने आकलन अपना टीम लगा के करने का काम किया है, ऐसा लग रहा है कि इनको चुनाव संभावना है कि आप इनको राजद दिया जाए, उम्मीदवारी, हाँ राजद के तरफ से इनको उम्मीदवारी दिया जाए और ये 100% ये जीत करके आएंगे और हम इनके लिए कैंपेन भी करेंगे। तेज प्रताप जी, आपके बारे में भी चर्चा चल रहा है कि आप बख्तियारपुर या फिर हसनपुर से भी। देखिए, हम तो कह देंगे कि हम पूरे बिहार से लड़ गए, हमारी संगठन है, हमारी पार्टी है, हम तो कहेंगे कि पूरे बिहार से हम लड़ जाएंगे चुनाव। तो अभी क्या डिसाइड हुआ है क्या नहीं डिसाइड हुआ, अभी उस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा पहले हमारा मेन मोटिव है कि हमारी जो बिहार की जनता है जिस तरीके से बाढ़ में डूबी हुई है और कोरोना का जिस तरीके से पूरा कहर है, तो इस पे हम लोग को ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। बिहार के डेवलपमेंट पे हम लोगों को विश्वास करना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन उस पर नीतीश कुमार जी काम नहीं करके अपने कुर्सी से सत्ताधारी बन करके अब उस केवल शासन करना चाहते हैं। तानाशाह की तरह वो बैठ करके शासन करना चाहते हैं। तो इस बार जनता ने रिपोर्ट कार्ड पूरी तरीके से तैयार कर दिया है और वो मैंडेट हम लोग को देने जा रही है पूरी तरीके से। जनता 2020 में चुनाव करा ले, रण में उतरे, दूध का दूध और पानी का पानी। आप कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव जी से अपने पिता से मुलाकात करने पहुंचे थे रांची, क्या कुछ उनका दिशा निर्देश? शुरू से उनका दिशा निर्देश हम लोग को शुरू से, हम लोग बच्चे हैं, संतान है, तो शुरू से हम लोग पॉलिटिक्स में आए हैं, नवयुवक है, नौजवान है, तो शुरू से पिताजी का मार्गदर्शन रहता है। तो पिताजी हमको शुरू से मार्गदर्शन देते हैं कि कैसे काम करना है, कैसे आपको जनता के बीच में रहना है, क्या आपको बोलना है, सारा चीज A to Z, क्योंकि मैं पॉलिटिकल गुरु मैं उन्हीं को मानता हूँ। तो इसलिए हम लोग सब लोग हम हैं। अच्छा, एक चीज बताइए अली खान जी, आप जो है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और जैसे कि तेज प्रताप जी ने कहा है कि आपकी उम्मीदवारी लगभग तय है, आप क्या कुछ बदलाना चाहते हैं अपने क्षेत्र में? देखिए, जो मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो पिछले विधायक हैं, आप शेरघाटी में जाके एक मीडिया के थ्रू सर्वे किए, क्या काम किया उन्होंने 5 साल,
और मैं समझता हूँ कि यूथ मेरे लिए दीवाना, जैसे तेज प्रताप जी के लिए दीवानगी है लोगों में, वैसे मेरे लिए। और इस बार बिहार की डिमांड है कि तेजस्वी जी यहाँ की नहीं, आपको क्यों चुने? वो तो ठीक मुझे है। इसलिए कि मैं वहाँ का एक लोकल हूँ, एक चर्चित चेहरा हूँ मगध का नहीं पूरे बिहार अभी का। तक आपने क्या क्या किया? क्योंकि लोग आपसे अपेक्षा रखेंगे, जब आप विधायक बन जाएंगे तो आपसे लोग अपेक्षा रखेंगे। अभी तक आपने क्या किया? हमसे जो बनता है, यहाँ से जितने भी गंभीर रोग के लोग जाते हैं, जैसे कि कैंसर के पेशेंट, हार्ट अटैक का जो लोगों की होती है, मुंबई शहर में आज से नहीं, जब से डैडी ने, हमारे माननीय लालू प्रसाद जी जो हमारे पॉलिटिकल गुरु हैं, जब से 2 साल पहले उन्होंने मेरे लिए कहा कि इस बार शेरघाटी से अली खान तो मेहनत करो, सब परिवार जानता है, तब से मैं मेहनत कर रहा हूँ और लोगों के लिए सेवा करता हूँ। वहाँ कैंसर पेशेंट के लिए मैंने इतना काम किया। मुंबई में आपने किया है? यहाँ के बिहारियों के लिए किया, जो शेरघाटी गया के जो लोग जाते हैं उनके लिए। जिला से सरकारी से भी बहुत जाते थे इलाज कराने का काम करते थे। कैंसर जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो ये भेजने का काम करते थे, तो हम लोग ने भी शेरघाटी के लोगों का भी मदद करने का काम किया। और आज हम इस परिवार से 26 साल से जुड़े हुए हैं, और लालू जी एक ऐसे लीडर हैं जो लोगों को परखते हैं। एक चीज बताइए कि आपके विधानसभा क्षेत्र है, क्या कुछ कमी रह गई है? आप अगर विधायक बनते हैं, अगर आप वहाँ से मेले चुनने जाते हैं, तो क्या कुछ देंगे वहाँ? विकास किस तरीके से देंगे? कुछ देखिए, सबसे बेसिक चीज जो है एजुकेशन की, जो हमारे शेरघाटी में बहुत कमी है। एक अच्छी स्कूल नहीं है, एक अच्छा कॉलेज नहीं है, एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, जिसके लिए बहुत सारी जो गर्भवती महिलाएं हॉस्पिटल जाते जाते दम तोड़ देती है रास्ते में। तो मैं सबसे जो बेसिक चीज, अगर मुझे माननीय लालू प्रसाद जी ने और तेजस्वी जी ने, तेज प्रताप जी ने हमको एक मौका दिया, और इस बिहार की जनता ने और मैडम रबड़ी जी ने, अगर मुझे ये मौका दिया गया, तो आप देखिएगा कि शेरघाटी का विकास कैसे हो। मैं पूरे बिहार की या पूरे मगध की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिहार शेरघाटी जो है एक अलग शेरघाटी आपको दिखेगा। और तेज प्रताप जी सर्वे कर चुके हैं, तेजस्वी जी भी सर्वे कर चुके हैं। और चूंकि मैं देखिए एक कलाकार हूँ, बेलौस काम करना चाहता हूँ, पब्लिक मुझे बेहद चाहती है, यूथ मेरे लिए दीवाना है। निकलेगी या नहीं निकलेगी? अगर आरजेडी की सीट ये नहीं निकली तो मैं दोबारा कभी लालू जी से टिकट के लिए या कभी ऐसी कोई बात भी नहीं करूँगा। लेकिन मुझे पक्का यकीन है, हर चीज़ ऊपर वाले पे है, और ये सीट अगर लालू जी ने मुझे मौका दिया तो ये सीट 100% निकलेगी। चलिए, तो ये थे तेज प्रताप यादव, और साथ में भारतीय सिनेमा के जो अभिनेता है अली खान, साफ तौर पे करेगा शेरघाटी से राजद के द्वारा हमको उम्मीदवार बनाया जाता है तो जीत हमारी सुनिश्चित है। और साफ तौर पर जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव है, लड़ाई एक चुनावी रंग में है, और ये भी देखना है कि इस चुनाव में, इस बिहार विधानसभा चुनाव में